आपका नाम और आज की तारीख? मेरा नाम राजरानी गौतम है। आज तारीख है 20 जुलाई 1914। आप 84 में कितने साल के थे? करीब 21-22। उस समय क्या काम करते थे? उस समय मैं स्टडी करती थी। कहाँ? मैत्री कॉलेज, BA ऑनर्स, नेताजी नगर में है कॉलेज। कौन से शहर? दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। आप जून 84 में कहाँ थे? मैं दिल्ली में ही थी। और कब और कैसे पता लगा कि मेरे को हमारे घर में नवभारत टाइम आता है, न्यूज़पेपर आता था उस टाइम में, तो हम लोग वही न्यूज़पेपर पढ़ते थे, उसी से हमें जानकारी मिलती थी ज़्यादा से ज़्यादा, या कभी न्यूज़ टीवी में न्यूज़ आती थी उसमें हम देखते थे। जो क्या बता रहे थे न्यूज़पेपर में या टीवी पर? कि यही है कि वहाँ पे फौज घुस गई, लड़ाई हुई, दंगा अपराध हुआ, काफ़ी औरतों को पनिश किया, कई बच्चों को पनिशमेंट हुई है, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा बोलते थे न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर में ये बताते थे कि क्यों अंदर गए? बताते थे वैसे, पर इतना याद नहीं है अब इस चीज़ की मेमोरी। आपको लगता है कि जो भी न्यूज़पेपर में या टीवी पे, रेडियो पे बता रहे थे वो पूरा बता रहे थे या सच बता रहे थे? पूरा नहीं बताते कभी भी। टीवी वाले डरते हैं, हर एक चैनल डरता है कि अगर पूरी बात बताते हैं दंगा और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आपको क्यों लगता है कि आर्मी ने दरबार साहब के अंदर क्यों गए? इस बारे में मैं कुछ नहीं पता, इतना क्लियर नहीं पता मुझे। तो आपको जब पता लगा तो आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत बुरा महसूस हुआ, क्योंकि देखो चाहे कौन कोई भी हो, बाजू तो सबकी एक जैसा है, खून का रिलेशन सबका एक जैसा ही है, खून का रंग एक है। हमने बनाया ये धर्म, भगवान ने नहीं बनाया धर्म कभी भी। भगवान ने तो इंसान भेजा है ना, सिर्फ एक। ये तो हमारे मन की धारणा है कि हम लोग किसको कहते हैं, ये मुस्लिम, ये ईसाई, ये सिख, ये हम लोग कहते हैं। भगवान नहीं कहता कभी किसी को। भगवान तो कहता है तुम सच्चे हो, मैं तुम्हें एक रूप देके भेज रहा हूँ इंसान का सिर्फ। ये हमारे मन की भावना है कि हम उसको किस रूप में देखना चाहते हैं, बस। जब इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद सिखों को बहुत बुरा हाल था। उस समय आप कहाँ थे? उस समय भी दिल्ली में थी। तो उसके बारे आपको कब और कैसे पता लगा? मेरे को 31 अक्टूबर को मतलब 1:30 या 2 बजे हमारा कॉलेज छूटा था। उस टाइम हमें पता लगा था। हम लोग वहाँ से कॉलेज से हम ठीक ठाक बाहर बस स्टैंड तक आए थे। उसके बाद हम लोगों को पता लगा था, पुलिस वाले खड़े हो गए थे चौराहे पे। हम लोगों का कहते हैं सड़क की तरफ पीट करके खड़े हो जाओ आप लोग। तो हमने बोला नहीं, क्यों, हमारी बस निकल जाएगी, ऐसे हमने कहा। तो कहते नहीं। फिर हम में से बोल पड़े कि कोई VIP जा रहा है, भैया क्या बात है? तो वो कहता हाँ। तो हम लोग पीठ खड़े हो गए करके। कई लोग पुलिस वाले तो छतों, मकान थे वहाँ पे आसपास, उनकी छतों पे खड़े हुए थे। फिर उसके बाद बसें नहीं आई। मैंने अपने फादर को फ़ोन किया कि पापा इससे बात हो गई। पापा कहते बेटा तू किसी तरह यहाँ तक पहुँच जा, पैदल आ जा, मैं आगे से कैच कर लेता हूँ, या मैं अपने किसी हेल्पर को भेज के तेरे को घर तक छुड़ा देता हूँ। फिर उस टाइम मेरा शाम के टाइम 4-5 बजे सफदरजंग चौराहे और मेडिकल चौराहे पे इतना बुरा हाल हुआ, कुछ कहने के। उसी दिन रात को सफदरजंग एनक्लेव में कई सिख भाइयों की दुकानें लूटी गई, बुरा हाल हुआ, दंगे फसाद हुए। हमारे वहाँ न्यू दिल्ली में करबला है, वहाँ बहुत सिख भाई रहते हैं, उनका बहुत बुरा हाल हुआ। आप बता सकते हैं थोड़ा बहुत और इसके बारे की, मतलब क्या हो रहा था? कि उनके घरों को आग लगाई जा रही थी, दरवाजे वो बंद करके बैठे हुए थे। दरवाजों की चौखट पे फोरियाँ होती है ना ब्राउन कलर की, उसको फंसा के मिट्टी का तेल लगा के ऐसे आग लगाई हुई थी। एक तो मेरे पापा का दोस्त था, उसके 2 बेटे थे, उनके घर पे भी लगाया। फिर हमने उनको बोला कि अपने बच्चों को ना चुटिया बना के, हमने अपनी फ्रॉकें दी, सूट दिए कि पहना के हमारे पास भेज दो। ऐसे हम उन 2 बच्चों को लेके आए। जब आपको ये सारा पता लग रहा था कि ऐसे अटैक हो रहे हैं,
तो आपको कैसा लग रहा था? बहुत बुरा लगा था। रात को हम हमारी कॉलोनी में एक एक घर का एक एक बंदा चौकीदारा करता था। जिस दिन मेरे पापा की चौकीदारी की ड्यूटी थी, उस दिन हम तीनों बहनें बालकनी में बैठे हुए रहे सारी रात चिक्के डाल के कि पापा ठीक ठाक तो हैं। आपको क्या लगता है कि ये सब कौन कर रहा था? ये नहीं, देखो दिन के मन में कपट होता है, वही ऐसे काम करते हैं। मेरी धारणा तो यही है बस। आपके हिसाब से पुलिस का क्या रोल था? वो क्या कर रही थी? पुलिस भी एक तमाशबीन है। पुलिस का काम सबसे बड़ा होता है आग में घी डालने में। आप जहाँ रहते थे वहाँ ही रहते रहे कि मूव हो गए थे सब देख के? मेरे पापा को सरकारी मकान मिला हुआ था, हम वहीं पे रहते थे। आपने किसी से बात की इस सब के बारे जो जून में हुआ, जो नवंबर में दिल्ली और बाहर लगे? इतनी दहशत थी कि हम लोग कई दिन घर से बाहर भी नहीं निकले। हम डर गए थे इतना ज़्यादा कि कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पापा अकेले थे, हम 3 बहनें थी। क्योंकि लोग कहते थे ये भी पंजाब के रहने वाले हैं तो इनकी भी बेटियों को उठा के कर दो कुछ भी। बस इस चक्कर में पापा ने बाहर नहीं निकलने दिया था बिल्कुल। आप जब ये सब इस सब चीज़ों के बारे आपको सपने आते हैं, बुरे सपने या यादें? घबराहट तो कभी बीता हुआ कल याद करते हैं तो घबराहट होती है, नींद नहीं आती, बेचैनी होती है। फिर यही है, भगवान का कहते हैं भगवान जो तू करता है अच्छे के लिए करता है, बस ये कह के चुप हो जाते हैं। क्या करते हो उठ नहीं सकते हम इन चीज़ों। जो भी हुआ इस सब करके आपके ज़िंदगी में क्या चेंजेस आए? ये है कि जो पापा के दोस्त थे उनके बच्चे, आज भी हम लोग कई बार आंखें बंद करते हैं, उन बच्चों को देखती हूँ उस हालत को तो बयान नहीं कर सकते। आपके ओपिनियन में ये सब नवंबर में क्यों हुआ था? इसमें कुछ नहीं, इसके मामले में कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं। क्योंकि देखो अब कोई कहता है किसी की गलती, कोई कहता है किसी की गलती, हम लोग ओपिनियन नहीं कर पाते इस चक्कर में पूरा। अब 30 साल हो गए हैं 84 को, और जिनका भी हादसा जून में भी और नवंबर में भी किसी को कोई सजा नहीं हुई। आपको इस बारे में क्या लगता है? देखो जिसने किया उसको पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। अभी दिल्ली में तिलक नगर में 84 के दंगे में काफ़ी रैली हुई है पीछे। अभी मैं सितंबर में पिछले साल गई थी, काफ़ी रैली वगैरह हुई थी। उन लोगों को मुआवजा नहीं मिला, वो कहते हैं हमें मुआवजा नहीं मिला, हमारे सामने ऐसे ऐसे हुआ तो भी उन बंदों को सजा नहीं मिली। तो मेरा कहना यही था उनको कि देखो सब्र करो, भगवान सब अच्छा करता है। एक हम सब्र ही रख सकते हैं उस दाता के आगे, फिर वही फल देगा हर एक को, अच्छे कर्मों का, अच्छे कर्मों का, बुरे कर्मों का वही फल देने वाला। हम तो कुछ नहीं कह सकते किसी को। और आपके कोई मैसेज है उन बच्चों के लिए जो उस समय नहीं पैदा थे, सो उनको उस चीज़ के बारे में नहीं पता? यही कहूँगी कि बेटा हिंसा का कभी मार्ग मत अपनाओ, प्यार सबसे बड़ी ताकत है। प्यार से रहो, प्यार से रहोगे, एक दूसरे से मिलकर रहोगे, मीठा बोलोगे, यही सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारी। और कुछ लड़ाई में कुछ नहीं मिलता। और कोई चीज़ आप हमसे शेयर करना चाहते हैं? मैं यही है कि मैं उस चीज़ को बयान नहीं कर सकती, महसूस करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोना छूट जाता है। बस वो दिन नहीं देखना चाहती मैं जिंदगी में दोबारा भी, कभी अपनी।